Hello students, this is Anju ma'am from Maharaja Agarsen School Hisar. Yesterday we discussed the chapter Arithmetic Mean. Today we discuss the next chapter that is the median. मीडियन को हम क्या कहते हैं? माध्यिका कहते हैं। वैसे तो आपने ये चैप्टर 10th में भी किया हुआ है, बट थोड़ा सा हमारे पास +1 में इस चैप्टर को वास्ट रूप में दिखाया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं कि मीडियन की डेफिनेशन क्या है। मीडियन इज दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच डिवाइड्स द ग्रुप इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। मतलब कि मीडियन उस पूरी सीरीज को 2 बराबर भागों में बांटता है, जिसमें कुछ नंबर तो उस नंबर से बिल्कुल ऊपर होते हैं और कुछ नंबर उस नंबर से क्या होते हैं, नीचे होते हैं। लेकिन जब आप इस क्वेश्चन को समझेंगे तब आपको ये बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी। अब मैं आपको इसका चार्ट बनाती हूँ ताकि आपको ये पता चले कि मीडियन को कैसे करना है। सबसे पहले देखिए कि जैसे हमने मीन में किया था, मीडियन में भी मीडियन की 3 सीरीज होती है। फर्स्ट इज द इंडिविजुअल सीरीज, सेकंड इज द डिस्क्रीट सीरीज एंड थर्ड इज द कॉन्टिन्यूस सीरीज। अब आपने ये वाली सीरीज की पहचान तो मीन के चैप्टर में करी थी कि इंडिविजुअल में क्या होता है, अकेले नंबर्स गिवन होते हैं, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती। डिस्क्रीट सीरीज में आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन होती है और कॉन्टिन्यूस सीरीज में आपके पास इंटरवल्स गिवन होते हैं। आज हम इसका इंडिविजुअल मेथड करें। देखिए बेटा, इंडिविजुअल मेथड में क्या है। देखिए, सबसे पहले जब आप इंडिविजुअल मेथड करेंगे तो आपको अपनी जो भी सीरीज है उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है। उसके बाद आप मीडियन को डिनोट किससे करते हैं? m से डिनोट करते हैं। और उसके बाद हमारा मीडियन का फॉर्मूला होता है m इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2th आइटम। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके पास n कितने हैं और आप क्वेश्चन को पुट करेंगे। चलो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास सीरियल नंबर 5 सीरियल नंबर हैं जिनकी वैल्यूज गिवन है आपके पास 4, 5, 6, 7, 8। अगर आप देखो इस क्वेश्चन को, ये सीरियल नंबर बन गए हमारे। ये क्वेश्चन ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। अगर ये क्वेश्चन ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है तो आपको असेंडिंग ऑर्डर को लिखने की क्या जरूरत है? द्वारा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपकी ये नहीं होती तो आपको द्वारा ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ता है। देखो, आपके पास सीरियल नंबर 5 है और उनकी वैल्यू गिवन। तो सबसे पहले आप अपना फॉर्मूला लगाइए कि m इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2। अब n कितने हैं, सीरियल नंबर कितने हैं? 5। यहाँ आप सीरियल नंबर को लेंगे 5 प्लस 1 अपॉन 2। अब 6/2 मतलब कि क्या आ गया? थर्ड आइटम। अब थर्ड आइटम आप देखो कि आपकी कौन सी दिख रही है? थर्ड आइटम आपकी दिख रही है 6। तो आपका मीडियन क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। देखो, ये क्वेश्चन तो आपको बड़ा इजी दिखाई दे रहा है। चलो थोड़ा सा इस क्वेश्चन में ट्विस्ट लेकर आते हैं कि अगर आपके पास यहाँ पर 4 वैल्यूज गिवन होती, अगर आपके पास क्या होता? 4 वैल्यूज गिवन होती, 4, 10, 12 और 8। मतलब कि आपके पास सीरियल नंबर कितने हैं? 1, 2, 3, 4। आपको 4 सीरियल नंबर अगर दिए हुए हैं तो आप क्वेश्चन को कैसे करेंगे? क्योंकि अब अगर आप फॉर्मूला लगाएंगे m का, तो आपके पास फॉर्मूला क्या था? m इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2th आइटम। अब n प्लस 1 अपॉन 2th आइटम जब आप करेंगे तब कैसे करेंगे आप? n कितने हैं आपके पास? 4 प्लस 1 अपॉन 2, 5/2। तो ये तो 2.5 आया ना। अब आप कौन सी वैल्यू लेंगे? देखो, अब इसको करने का तरीका देखिए। 2.5 है तो आप सबसे पहले ये आगे वाला डिजिट देखिए। आप इसमें लिखिए
साइज ऑफ सेकंड आइटम प्लस 0.5 है। अगर पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो आपको पता है आपका नीचे 10 आएगा, तो 5/10। अब 2.5 किसके बीच का नंबर है? थर्ड और 2, तो साइज ऑफ थर्ड आइटम माइनस साइज ऑफ सेकंड। अब देखिए आपके पास सेकंड आइटम क्या है? 10 है। आप यहाँ पर 10 राइट कर देंगे प्लस 5/10। अगर आप इसको कट ऑफ करेंगे तो आपके पास हाफ आ जाएगा। अब थर्ड आइटम कौन सी है आपके पास? 12 और सेकंड क्या है? 10, तो 12 माइनस 10, तो 10 प्लस हाफ इंटू 2, तो आपका आंसर क्या आएगा? 11 आपका आंसर आएगा। तो आपके पास बेटा क्या था? एक ही है तो इंडिविजुअल सीरीज ही, लेकिन अगर आपके पास ऑड नंबर है तो आपके पास क्वेश्चन सिंपली फाइंड आउट हो जाएगा। बट अगर आपके पास इवन नंबर है तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखा रही हूँ, आज आप अपनी नोटबुक पर ये क्वेश्चंस करेंगे। देखिए बेटा, ये आपकी बुक में 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। एक बार आपके पास इसमें दिया हुआ है 15 बच्चे हैं और आपको मीडियन फाइंड आउट करना है, तो सिंपल निकल जाएगा। सेकंड में आपके पास 7 स्टूडेंट्स हैं, तभी निकल जाएगा। और थर्ड में आपके पास 8 स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पर आपको दूसरे वाला फॉर्मूला लगाना है, जहाँ पर आपको थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन हो जाएगा। तो आप ये क्वेश्चन आज अपनी नोटबुक पर करें। ओके।